हाय गाइस, हरियाणा जी की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे हरियाणा विधानसभा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हरियाणा विधानमंडल को उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। हरियाणा गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। किसकी कमेटी की सिफारिश पर? जे सीसा कमेटी की सिफारिश पर। और इस कमेटी में कितने आदमी थे? टोटल 3 आदमी थे। और कितना हिस्सा मिला था? 35% हिस्सा हरियाणा को मिला था। कहाँ से? पंजाब से अलग होकर। तो 1 नवंबर 1966 को कुल विधायकों की संख्या कितनी थी? 54। और आरक्षित सीट इस समय कितनी थी? 10। प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? मार्च 1967 में। हरियाणा विधानसभा के मार्च 1967 को चुने गए कुल विधायक कितने थे? 81। यानी यहाँ पर जो है विधायकों की संख्या कितनी होगी? 81। और रिजर्व कितने थे? 10 सीट। विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 90 की गई। कब की गई थी ये? 1977 में। और अब आरक्षित सीट कितनी है? 17। नेक्स्ट है एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी है? तो ये है 1। और इसको कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। अच्छा, एंग्लो इंडियन सहित हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 91। यानी 90+1। हरियाणा विधानसभा का डिजाइन तैयार किया था? तो हरियाणा विधानसभा का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखो, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने। तो सभी जो चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हैं चंडीगढ़ में, तो उनका सभी का डिजाइन ऑलमोस्टली किसने किया था? ली कार्बूजियर ने। और कहाँ से संबंध था इनका? फ्रांस से। किस देश की सरकार ने हरियाणा विधानसभा का गेट उपहार में दिया था? तो ये फ्रांस ने दिया था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। और प्रथम पुरुष की बात करें तो ये कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। ये कुल मात्र 16 दिन तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। सर्वाधिक तीन बार विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। राज्य में किस नाम की कोई विधानसभा नहीं है? तो कुरुक्षेत्र नाम से कोई विधानसभा नहीं है। राज्य की एकमात्र जिला विधानसभा जो आरक्षित है तो कौन सी है? झज्जर। कौन? यहाँ से गीता बुक्कल। विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 17। हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? मार्च 1967 में। अब तक कुल कितने विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं? तो ये हैं 17। अब जो विधानसभा चल रही है तो कौन सी है? वो 14वीं विधानसभा। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता। कहाँ से हैं ये? चुने गए हैं पंचकुला से। 14वीं विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? श्री रणवीर गंगवा। कहाँ से हैं ये? नलवा से। नेक्स्ट है 14वीं विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन है? यानी विपक्ष में नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहाँ से संबंध इनका? सांगी खडवाली, रोहतक से। और ये कहाँ से चुने गए हैं? ये रोहतक से ही चुने गए हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक का? उड़ान अभी बाकी है। और एक और सबसे ज़्यादा वोटों से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस इलेक्शन में जीते थे। नेक्स्ट है विधानसभा का प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन था? तो ये थे प्रताप सिंह दौलतपुर। विधानसभा में प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन था? चौधरी देवीलाल। देवीलाल का संबंध कहाँ से है? चौटाला गांव से। और चौटाला क्या है? हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव। इनका जन्म कब हुआ था? 1914 में। राज्य के कितने जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है? तो ये कौन से हैं? 5।
इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई थी। 5 मन चावल फ्री, 5 मन चावल फ्री। तो 5 से पैसे पंच, मैं से महेंद्रगढ़, च से चावल फ्री और न से नू। हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए कौन बनी थी? तो ये बनी थी स्नेहलता। कहाँ से संबंध है इनका? हिसार से, यानी हिसार से 1967 में एमएलए बनी थी। सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला कौन है? ये प्रसन्नो देवी, ये वही है सन्नो देवी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अक्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो ये है लोहारू। और लोहारू कहाँ पर है? भिवानी में। और लोहारू में और क्या है? लोहारू में एक बरालू गांव है जहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है। और यहाँ से जो एमएलए हैं वो हैं जयप्रकाश दलाल। किससे संबंध है इनका? बीजेपी पार्टी से। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लोहारू का किला कब बनाया गया था? तो ये बनाया था 1570 में। किसने? अर्जन सिंह, राजपूत शासक थे, इन्होंने बनाया था। तो नेक्स्ट है, जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर। और बादशाहपुर का संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से। और बादशाहपुर कौन है इसके? इंडिपेंडेंट एमएलए यहाँ से राकेश दौलताबाद। और 1753 से 1836 तक यहाँ पर समरू बेगम ने यहाँ पर जो है शासन किया था। और बादशाहपुर का नाम बादशाहपुर क्यों, कहाँ से पड़ा? ये जो है तो बादशाहपुर का नाम बादशाहपुर क्यों पड़ा? तो एक बहादुर शाह जफर की पत्नी वाइफ थी, उनका महल था बादशाहपुर फोर्ट के नाम से, और वहीं से जो है इसका नाम बादशाहपुर पड़ा। जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो ये कौन सी है? नारनौल। कौन है यहाँ से? ओम प्रकाश यादव। किससे संबंध है? बीजेपी से। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार नारनौल से, बैटल ऑफ नसीबपुर 16 नवंबर 1857 को 16 नवंबर 1857 को लड़ा गया था ये युद्ध। और नारनौल जो है एक ऐसी तहसील है जिसका महेंद्रगढ़ का जिला जो है खुद उसमें ना होकर नारनौल में है। अक्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? अक्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? बलरामगढ़। सॉरी, अक्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? बलरामगढ़। और बलरामगढ़ कहाँ से है ये? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? फरीदाबाद में। और बलरामगढ़ को पहले क्या कहते थे? बल्लभगढ़। 2017 में मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया। और बलरामगढ़ इसका नाम क्यों किया गया है? क्योंकि इसकी जो स्थापना है 1739 में स्थापना जो इसकी बलराम राजा ने इसकी स्थापना की थी। और फिलहाल यहाँ से कौन है? मूलचंद शर्मा जो यहाँ से एमएलए हैं बीजेपी के। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा
यानी सबसे ज़्यादा एमएलए की सीट कहाँ पर है? हिसार में। कितनी है? 7। सबसे कम विधानसभा वाले जिले की कौन से हैं? तो 2 हैं, एक चरखी दादरी और एक पंचकुला। कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी बने हैं? तो कौन से? राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता। राव वीरेंद्र सिंह ने कौन सी पार्टी बनाई थी? हरियाणा विशाल पार्टी। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये श्रीचंद बने थे। चौथे जो है मनफूल, पांचवें रणवीर सिंह, छठा श्री बनारसी दास गुप्ता और 12वां कुलदीप शर्मा एवं 13वां श्री कौरपाल गुर्जर और 14वां भी बताया था श्री ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। अच्छा, राज्य की 17 आरक्षित सीट। तो एक ट्रिक भी है, आपने देखा होगा कई बार। ये ट्रिक क्या है? कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया। तो ये 17 जो है विधानसभा सीट हैं: कलावली, झज्जर, इसराना, नरवाना, साडोरा, कलानौर, पटौदी, खरखोदा, गुहला, उकलाना, भवानी खेड़ा, रतिया, शाहबाद, होडल, नीलोखेड़ी, मुलाना, बावल। हरियाणा सरकार में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 14। हरियाणा नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के 90 सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग मंत्री बन सकते हैं? तो ये कुल 15%। राज्य की प्रथम विधानसभा जिसमें वीवीपैट चुनाव हुए तो कहाँ हुए थे? सबसे पहले वीवीपैट से चुनाव जींद में। तृतीय विधानसभा 15 जुलाई 1968 से 21 जनवरी 1972। अध्यक्ष कौन थे? श्री रण सिंह। क्या हुआ था इसमें? इस विधानसभा में क्या खास था? इस विधानसभा के दौरान प्रथम बार जनगणना हुई। कुल सदस्य कितने थे इस बार? 81। और इस विधानसभा के दौरान राज्य के हर गांव में बिजली पहुंची थी। अंतिम गांव इस दौरान कौन था मुख्यमंत्री? बंसीलाल। तो अंतिम गांव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम गांव जहां बिजली पहुंची थी उचाना कला, करनाल, 29 नवंबर 1970 को। अच्छा, 5वीं विधानसभा 1977 से 1982। क्या था इसमें खास? इस विधानसभा में सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी। अच्छा, 7वीं विधानसभा में क्या खास था? 1987 से 1991 तक थी। 7वीं विधानसभा में सबसे अधिक 4 राजनेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला, श्री हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला शामिल रहे। नौवीं विधानसभा में क्या खास था? ये कब थी? 1996 से 1999 को। इस दौरान किसने? बंसीलाल ने। क्या हुआ था? 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी लागू की थी। 13वीं विधानसभा, इसमें क्या खास था? इस विधानसभा में सर्वाधिक 13 महिलाएं चुनकर आई थी। तो 14वीं विधानसभा में क्या खास है? तो 14वीं विधानसभा में इसके चुनाव कब हुए थे? 21 अक्टूबर 2019 को और परिणाम आया था 24 अक्टूबर 2019 को। कुल मतदाता कितने थे? रफली 1,83,00,000 और भाजपा को कितनी मिली? 40 सीट। और परसेंट में वोट की बात करें तो 36.5%। कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 31। 31 सीट मिली। और वोट परसेंटेज की बात करें तो 28.1% वोट मिली। जजपा, जननायक जनता पार्टी, कितनी सीट मिली इसको? 10। और वोट परसेंटेज की बात करें तो 14.2% वोट मिली इसको। और इसकी जजपा की जो है किसने स्थापना की थी? दुष्यंत चौटाला ने। और दुष्यंत चौटाला फिलहाल क्या हैं? उप मुख्यमंत्री हैं। और कौन से हैं ये? छठवें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री। और इनका जन्म जो है चौटाला गांव में हुआ था। चौटाला गांव वही है जो सबसे पश्चिमी हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है चौटाला।
और चौटाला गांव से सबसे ज़्यादा एमएलए आए हैं आज तक। और इसके अलावा 3 अप्रैल 1988 को जो इनका जन्म हुआ था। और जेजेपी की स्थापना कब हुई थी पार्टी की? 9 दिसंबर 2018 को। कहाँ पर? जींद में। इन्हें लोगों को कितनी सीट मिली? 1 सीट मिली। और वोट परसेंटेज की बात करें तो 2.5% वोट मिली। हलोपा को मिली। कौन सी पार्टी है ये? हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी। कितनी सीट मिली? 1। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 2014 में। मई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? गोपाल कांडा ने। गोपाल कांडा कहाँ से है? अब सिरसा से। निर्दलीय को कितनी सीट मिली? 7। और सबसे बड़ी जीत किसकी थी? पहले बताया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। कितनी? 53,312 वोटों से। सबसे छोटी जीत किसकी है? गोपाल कांडा की, 602 वोटों से। सबसे युवा एमएलए कौन है? दुष्यंत चौटाला। कब जन्म हुआ इनका? 3 अप्रैल 1988 को। सबसे बुजुर्ग एमएलए कौन है? रघुवीर काद्यान। कितने? 75 वर्षीय। तो ये कुछ डाटा है, अगर देख लेंगे जरूरी लगता है तो। लगातार 5वीं बार चुनाव जीतने वाले विधायक कौन है? भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा व रघुवीर काद्यान। 14वीं विधानसभा में शिक्षा, तो देख लेंगे आपके विधायक कितने पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, 14वीं विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। कांग्रेस से 5, बीजेपी से 3 और जजपा से 1। कांग्रेस से कौन कौन है? तो ये शैली चौधरी नारायणगढ़ से, रेणुबाला साढौरा से, किरण चौधरी तोसाम से, शकुंतला खटक कलानौर से, गीता बुक्कल झज्जर से। भाजपा से कौन है? कमलेश डांडा। कहाँ से? कलायत से। निर्मल रानी कहाँ से? गन्नौर से। और सीमा त्रिखा कहाँ से? बड़खल से। जजपा से कौन है? नैना चौटाला। कहाँ से? बाड़सा से। 14वीं विधानसभा में प्रोटम स्पीकर कौन है? तो ये कौन है? रघुवीर काद्यान। और प्रोटम स्पीकर क्या होता है? प्रोटम स्पीकर होता है जब तक जो है विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जाता, तो एमएलए और मंत्रियों को जो शपथ दिलाने का काम करता है वो प्रोटम स्पीकर करता है। 14वीं विधानसभा में सर्वाधिक विधायक देने वाले गांव कौन सा है? चौटाला गांव। कितने? 5 विधायक। 14वीं विधानसभा में भाजपा के कितने विधायक दोबारा चुनकर आए हैं? तो भाजपा के 21 विधायक दोबारा चुनकर आए हैं। 14वीं विधानसभा में कांग्रेस के दोबारा चुनकर आए विधायक कितने हैं? तो कांग्रेस के 9 विधायक दोबारा चुनकर आए हैं। 14वीं विधानसभा में महिलाओं द्वारा विधायक चुनकर आई हैं। कितनी आई हैं? महिलाएं कितनी चुनकर आई हैं? तो ये 5। नैना चौटाला जसपा से, सीमा त्रिखा भाजपा से, गीता बुक्कल कांग्रेस से, शकुंतला खटक कांग्रेस से व किरण चौधरी कांग्रेस से। सबसे अमीर विधायक कौन है? यह बलराज कुंडू। कहाँ से? मैम से। और इंडिपेंडेंट विधायक है। सबसे गरीब विधायक कौन है? बलबीर वाल्मीकि। कहाँ से? इसराना कांग्रेस से हैं। 14वीं विधानसभा में प्रथम बार चुने गए विधायकों की संख्या, यानी जो फर्स्ट बार एमएलए बने हैं, कितने हैं? 44। राज्य में कितने साल के बाद सत्ता में गैर कांग्रेसी सरकार बनी है? तो 53 साल बाद बनी है। हरियाणा विधानसभा के 53 वर्ष पुराने ओथ रजिस्टर जिसको बदला गया है में कुल कितने विधायकों के हस्ताक्षर हैं? अभी तक इसमें 1169 विधायकों के हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य में 100 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या 14वीं विधानसभा 2019 में कितनी थी? तो ये 5,910। 5,910। 14वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा नलवा से। अंग्रेजी में शपथ 8 विधायकों ने ली और संस्कृत में 3 विधायकों ने शपथ ली। पंजाबी में 2 विधायकों ने, उर्दू में 1 विधायक ने शपथ ली और हिंदी में जो है 76 विधायकों ने शपथ ली।
राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र इम्पोर्टेंट है दामनगांव। कहाँ पर है? कालका पंचकुला में। 14वीं विधानसभा में कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? तो 1169 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें महिला कितनी थी? 104 और मंगलमुखी 1। किसी को नहीं पता तो अपना नेट पर सर्च कर लेगा। सबसे अधिक 25 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा कहाँ से? हांसी विधानसभा सीट से। और सबसे कम 6 प्रत्याशी कहाँ से? अम्बाला कैंट से। अम्बाला कैंट से कौन है विधायक? राज्य के वर्तमान डिप्टी सीएम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? उचाना कला। कहाँ पर है? जींद में। दुष्यंत चौटाला का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1988 को। जननायक जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 2018 को। किस मुख्यमंत्री के समय राज्य में प्रथम डिप्टी सीएम बनाया गया था? तो ये राव वीरेंद्र के समय में बनाया गया था। राज्य के प्रथम डिप्टी सीएम चांदराम का निर्वाचन क्षेत्र था कौन सा था? झज्जर। एक तो प्रथम डिप्टी सीएम कौन थे? चांदराम। और कहाँ से थे ये? झज्जर से। चांदराम 1952 में झज्जर से विधायक बने थे। राज्य में कितने विधायकों के समर्थन से सरकार बनी है? तो कितने हैं? टोटल 57। कौन कौन से हैं? भाजपा के 40, जसपा के 10 और निर्दलीय 7। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।